नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे का डिजिटल। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब वाराणसी में ज्ञानव्यापी मामले में बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने आदेश में परिसर में पूजा करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी की जिला अदालत के फैसले को सही करार दिया है। मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने लगातार 5 दिन की सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। वहीं आज फैसले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। इसी के साथ कोर्ट ने ज्ञानव्यापी परिसर में पूजा निरंतर जारी रखने के भी आदेश दे दिए। फैसले के आने के बाद हिंदू पक्ष के वकील प्रभास पांडे ने कहा कि आज अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। अब परिसर में पूजा जारी रहेगी। यह सनातन धर्म की बड़ी जीत है। वहीं जानकारी मिल रही है कि मुस्लिम पक्ष इसमें रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकता है या सुप्रीम कोर्ट का रुख अपना सकता है। आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वेक्षण के बाद तहखाने को खोला गया था। इस मामले में शैलेंद्र कुमार पाठक ने भी वाद दाखिल किया था, जिसके बाद 31 जनवरी को सुनवाई में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दिया गया था, जिसके बाद रात को 2 बजे ही मंदिर में पूजा शुरू की गई थी। जिला जज के आदेश के बाद काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने उस परिसर में पूजा शुरू की थी। ज्ञानव्यापी में फैसला आने के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का बयान। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाएं थी, फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर, जिसमें उन्होंने 17 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था और 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था, आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहाँ पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। यानी कि अब ये कहा जाए कि हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाया, वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, तो क्या आप कैविएट दाखिल करने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो आएंगे तो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में। जो आधार रहा फिलहाल मुस्लिम पक्षकारों का, और जो व्यास की पूजा के लिए लगातार ये रोक की मांग कर रहे हैं, तो क्यों आखिर मुस्लिम पक्षकार अब इस पूरे मामले में रोक की मांग कर रहे हैं? देखिए, इसमें जो आधार बना है, मुझे लगता है माननीय न्यायालय के फैसले का, उसमें कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट रूप से बात रखी थी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट को ये पावर है, जहां पे कोर्ट अगर कोई चीज मिस हो गई ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से। और साथ ही साथ जो उस केस की हिस्ट्री है वो एक बहुत ही चेकर्ड हिस्ट्री है कि व्यास परिवार बराबर नवंबर दिसंबर 1993 तक वहां पे पूजा पाठ करता चला आ रहा था। उसके काफी एविडेंसेस और प्रूफ हमने कोर्ट के सामने दाखिल किए थे। इसलिए मुझे लगता है, इसलिए आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक वेल रीजन जजमेंट दिया है, जिससे अंजुमन इंतजामिया की जो दोनों फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर्स थी उसको डिसमिस किया। यानी मोटे तौर पे पूजा पर कोई रोक नहीं है, पूजा चलेगी। नहीं, एक डिटेल जजमेंट से आज दोनों फर्स्ट अपील्स डिसमिस की गई हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर था वो प्रभावी है और वो ऑर्डर इंप्लीमेंट हो चुका है। क्या ऑब्जर्वेशन दिया जजमेंट में? देखिए, अभी तो डिटेल जजमेंट फॉलो करेगा तो उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। पर पर जो ऑपरेटिव पोर्शन है कोर्ट के ऑर्डर का वो मैं बता रहा हूँ कि FAFO जो है उनकी डिसमिस कर दी और पूजा पे कोई रोक नहीं, पूजा नियमित रूप से चलती रहेगी। इंग्लिश में